नमस्कार, मैं इसमत मुजीब, स्टार न्यूज से। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कानपुर पहुंचे। किदवई नगर में दिव्यांग जनों को कृत्रिम उपकरण वितरण किए। कार्यक्रम के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष प्रेस वार्ता में ज्ञानवापी मामले में न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे के बाद इतिहास सबके सामने आएगा, भूपेंद्र चौधरी ने कहा। उधर ज्ञानवापी देश के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। ज्ञानवापी मामले में भूपेंद्र चौधरी बोले, हमें देश की न्याय प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास है। तो कानपुर में जो है पहुंचे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान ज्ञानवापी मामले में न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। आज माननीय उच्च न्यायालय का जो ज्ञानवापी के मामले में निर्णय आया है, हम सब उसका स्वागत करते हैं और माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए हम सभी को सहयोग करना चाहिए। सर्वे में सच सामने आएगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और जो ज्ञानवापी परिसर को देखकर चीजें परिलक्षित दिखती हैं, वो ऐतिहासिक सच्चाई है। वो सच्चाई भी सामने आएगी और ये देश के करोड़ों लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है और इस विषय की ऐसा ऐतिहासिकता को हमें भी समझना चाहिए सबको और उसे स्वीकारना चाहिए। हमारी पार्टी और हम सब लोग न्यायालय की प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है तो देश के सभी नागरिकों को जिनकी आस्था उस परिसर से जुड़ी है, उन्हें न्यायालय से निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, ऐसी सबकी अपेक्षा है। हमारे यहाँ न्यायालय के प्रति, न्याय व्यवस्था के प्रति देश के सभी नागरिकों के मन में आदर, सम्मान और विश्वास है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के फैसले। नहीं, लोकतंत्र है हमारे यहाँ, उन्हें न्यायालय में भी इस प्रकार की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराता है, ये अधिकार है उनका। जब अगर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से कोई संतुष्ट नहीं है तो वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वो जा सकते हैं, वो स्वतंत्र। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो सांसदों को टिकट आगे मिलेगी लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें फैक्टरों का दूसरा फैक्टर भी होगा कि उनकी कार्यशैली और कार्ययोजना की देखी जाएगी। कई विधायकों को भी टिकट दिया जा सकता है। पार्टी इस पर प्रदेश किस लिहाज से देखें? हमारे यहाँ जो भी निर्णय होते हैं, चाहे पार्टी हमारे संगठन की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया हो या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं या नगर निगम के, जो भी हम लोग अपने प्रत्याशी जिन्हें चयनित करते हैं, तो हम लोग आपस में बातचीत करके और सहमति के आधार पर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर निर्णय लेता है। लेकिन मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सांसदों ने मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया है और उसी का ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी बात हम सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, जो भी हमारे सरकार की उपलब्धियां हैं, देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो काम, वो हम अब लगातार अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में है। लेकिन केंद्रीय पार्टी को निर्णय लेना है, केंद्र ने जो भी फार्मूला तय किया होगा उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ने ज्ञानवापी को कहा गया, उस पर आपत्ति जताई, इस पे आप क्या कहें? नहीं, अभी मामला विषय न्यायालय में है और ये करोड़ों लोगों की आस्था का जुड़ा विषय है और सर्वे में सब चीजें आएंगी। जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही। 2024 से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। वही भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है सुब्रमण्यम स्वामी और सतपाल मलिक, 2024 में मोदी
का चेहरा नहीं होना चाहिए? अब ये पार्टी के विचार नहीं है, उनके निजी विचार हैं। और सतपाल मलिक गवर्नर बनने से पहले कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का सदस्य होता नहीं, तो वो हमारे राजनीतिक दल के सदस्य नहीं। उनकी राय निजी है, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन पार्टी का निर्णय है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं पिछले 9-10 वर्षों में, जब चुनाव आएंगे हम सारे रिपोर्ट कार्ड को लेकर अपने जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरह विपक्ष के साथ आया है, एक अपना संगठन इंडिया बनाया है, आपको लगता है 2024 में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं वो चुनौती बन सकता है? ये एक फोटो सेशन है और उस सेशन के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का विषय है, एनडीए का चुनाव का विषय है, हम हमारे खिलाफ 2017 में भी गठबंधन में थे, 2019 में भी गठबंधन में थे, 2022 में, और आज उन गठबंधनों के साथियों की क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार हम अपना दल निषाद पार्टी के साथ गठबंधन में थे और हम लोग गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं। मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में हम सब अपने जो भी हमारे एलाइड पार्टनर सबको साथ लेके चलना है। ये लोग तत्कालिक परिस्थिति के हिसाब से, अपने एजेंडे के हिसाब से जो कुछ उन्होंने, इनकी नीतियां हैं, क्योंकि इनके पास दिखाने को कुछ नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो जब भी चुनाव आएंगे गठबंधन 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 का प्रलाप अलापेंगे और गठबंधन के बाद की स्थिति, चुनाव जब हो जाएगा तो गठबंधन की स्थिति क्या होगी? अपनी ढपली अपना राग। देश की जनता, प्रदेश की जनता सब जानती है और ये किसी से भी गठबंधन कर लें, हमारा मतलब हमारी पार्टी का, मोदी जी का, योगी जी का गठबंधन जनता से है और जनता का गठबंधन हमारे नेताओं से है। हमारी पूरी तैयारी है, हम बहुत जल्दी अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू करेंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें जीतेगी। इसी तैयारी के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। 2024 यादव कह रहे हैं कि 2024 से पहले भाजपा की नीतियों को एक्सपोज करेंगे, क्या लगता है कि उनकी नीति? तो लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अब चुनाव आ गए तो उनकी सक्रियता है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बसपा से गठबंधन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी? राजनीतिक संभावनाओं वाला खेल, लेकिन भाजपा का स्पष्ट मत है, हमारी पार्टी का, जो दल, जो व्यक्ति माननीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में जो विकास का एजेंडा, सुरक्षा का एजेंडा हम लोग लेकर चल रहे हैं, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारे विचारधारा से प्रभावित है, हमारे नेताओं के नेतृत्व में काम करना चाहता है मोदी जी के, हम सबका स्वागत। क्या बातचीत को चल रही है? नहीं, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एनडीए का कौन भाग बनेगा ये निर्णय राज्य इकाई का नहीं है, ये केंद्र इकाई करती है। भविष्य में क्या अल्पसंख्यक वोटर भाजपा का है, उनके परिवर्तन की संभावना है क्या? हमारे संगठन का कार्यकाल जून 2024 तक, जनवरी 2023 तक संगठन का कालखंड था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन सितंबर में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रस्ताव पारित करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल, यानी कि संगठन का कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढ़ाया। तत्कालिक परिस्थितियों के कारण मुझे इस भूमिका में दायित्व पार्टी ने दिया, क्योंकि माननीय सुप्रीम सरकार के मंत्री बन गए, तो कुछ आंशिक पुनर्गठन का काम मुझे दिया है। मैंने प्रदेश में भी आंशिक पुनर्गठन किया है, ऐसी क्षेत्रों में, जिलों में भी हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक मोर्चों का विषय है, अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, लेकिन हमारे जो भी मोर्चे हैं उन मोर्चों में पिछड़ा मोर्चा है और 1-2 और मोर्चे हैं जिसकी तरफ हम लोग परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, विपक्ष जो है महंगाई को मुद्दा बना रहा है, भाजपा इसको चुनौती मानती है कि नहीं? अगर मानती है तो किस तरीके से आपके नेतृत्व में इसका मुकाबला करेंगे? सबको अपनी बात कहने का लोकतंत्र में अधिकार है। हमने जो काम किए, हमारी सरकारों के जो उपलब्धियां हैं, हमारी राज्य, आप लोगों के आशीर्वाद से राज्य में पिछले 6.5-7 वर्षों से सरकार में, केंद्र में भी लगभग 9 वर्ष पूरे हमारे हो गए,
तो हमारी सरकारों ने, केंद्र की, राज्य की सरकारों ने जो जो काम किए, हम उन उपलब्धियों को लेकर और रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में लगातार हमारे कार्यक्रम, अभियान, हमारे कार्यकर्ता अलग अलग सूरतों में लगातार घर घर जा रहे हैं। जो जो काम हमने किए हम अपनी बात कह रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है।